अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम सबक नंबर 7 धात और अधात इस सबक के मश्क के सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे, जिसमें सवाल नंबर 1 है जदूल मुकम्मल कीजिए, जिसमें जदूल में दिया हुआ है धातों की खुसूसियत और रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल। पहला है तारपजीरी, सोना चांदी के जेवरात बनाने में तारपजीरी की खुसूसियत का इस्तेमाल होता है। दूसरा है वरक पजीरी, एल्यूमिनियम की चादरें, गैल्वेनाइज्ड शीट। नंबर 3 मौसिले हरारत, स्टील और तांबे के बर्तन, बॉयलर्स। नंबर 4 मौसिले बर्क, तांबे के तार। नंबर 5 गूंज, स्कूल का घंटा, मंदिर की घंटियां वगैरह। नंबर 2 मुतफर्रिक जुज़ अलहदा कीजिए, जिसमें अलीफ सवाल है सोना, चांदी, लोहा, हीरा। जवाब हीरा है क्योंकि दीगर तमाम धातें हैं। बे है तारपजीरी, फूटकपन, गूंज, वरक पजीरी। जवाब आएगा फूटकपन क्योंकि दीगर तमाम धातों के खास है। जिम है कार्बन, ब्रोमीन, सल्फर और फास्फोरस, जिसमें जवाब है ब्रोमीन अलग है क्योंकि दीगर तमाम अनासिर ठोस हालत में होते हैं, ब्रोमीन माय हालत में होता है। दाल है पीतल, कांसा, लोहा, फौलाद। जवाब है लोहा, दीगर तमाम भरत या मखलूत धातें हैं। सवाल नंबर 3 है साइंसी वजूहात लिखिए। अलीफ है बावर्ची खाने के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की निचली सतह पर तांबे की मलम्माकारी की जाती है। जवाब लिखेंगे नंबर 1 स्टेनलेस स्टील या बेदाग फौलाद लोहे की कार्बन, क्रोमियम और निकल के साथ तैयार की गई मखलूत है। नंबर 2 स्टील में लोहे के मुकाबले तांबे में हरारत की इसालियत बहुत ज्यादा होती है। तांबा यकसा तौर पर और तेजी से गर्म होता है और ग़िज़ा जल्द और कम वक्त में तैयार हो जाती है, जिसकी बिना पर ईंधन की भी बचत होती है। इसलिए बावर्ची खाने के स्टेनलेस स्टील के बर्तनों की निचली सतह पर तांबे की मलम्माकारी की जाती है। नंबर 2 बे सवाल है तांबे और पीतल के बर्तनों को नींबू से साफ करते हैं। जवाब लिखेंगे इसका तांबे के बर्तन हवा के साथ अमल करते हैं तो इनकी तकसीद होती है और इनकी सतह पर कॉपर ऑक्साइड का सियाह गिलाफ पैदा होता है। सियाह कॉपर ऑक्साइड धीरे धीरे हवा की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अमल करता है तो बर्तनों की सतह पर कॉपर कार्बोनेट के हरे रंग की तह जमा हो जाती है। नंबर 2 नींबू में सिट्रिक तेजाब होता है। यह तेजाब बर्तनों की सतह पर जमी हुई कॉपर कार्बोनेट की हरी तह को हल कर लेता है और इस तरह बर्तनों का तांबा दोबारा चमकदार बन जाता है। जिम सवाल है सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। जवाब लिखेंगे नंबर 1 पॉइंट है सोडियम फिजाई ऑक्सीजन के साथ जबरदस्त रुकबत रखता है। इसे हवा में खुला रखा जाए तो ऑक्सीजन के साथ कीमियाई तामुल करके फौरन आग पकड़ लेता है और जलने लगता है। नंबर 2 मिट्टी के तेल में डुबोकर रखने पर यह इसकी तह में चला जाता है और कोई कीमियाई अमल होने नहीं पाता। इसलिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है ताकि वह ऑक्सीजन से मिलाप ना कर सके और कोई हादसा ना हो। चौथा सवाल है दर्जल सवालों के जवाब लिखिए। अलीफ धातुओं को ताक्कुल से बचाने के लिए आप क्या करेंगे? जवाब लिखेंगे ताक्कुल यानी फरसुदगी से बचाने के लिए धातुओं की बैरूनी सतह पर तेल, ग्रीस, वार्निश और रंगों की तह चढ़ा दी जाती है। धातुओं की सतहों पर गैर ताक्कुल पजीर धात की तह भी चढ़ा दी जाती है। लोहे पर जस्त की मलम्माकारी करके इसको फरसुदगी से बचाया जा सकता है। इस अमल के जरिए धातु की सतह का हवा से रब्त टूट जाता है, जिससे कीमियाई तामुल में रुकावट से धातु की फरसुदगी नहीं होती। बे सवाल है पीतल और कांसे की मखलूत धातें किन किन धातों से बनाई जाती हैं? जवाब लिखेंगे इसका पीतल जैसी भरत तांबा और जस्त से तैयार की जाती है, जबकि कांसा बनाने के लिए टिन और तांबे का इस्तेमाल किया जाता है। जिम सवाल ताक्कुल के नुकसानदा असरात बयान कीजिए। जवाब लोहे पर ऑक्सीजन गैस का तामुल होकर सुर्ख मायल गिलाफ जंग तैयार होता है। दूसरा पॉइंट तांबे की सतह पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तामुल होने पर कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की तह बनती है। तीसरा चांदी पर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के असर से सियाह रंग या सिल्वर सल्फाइड का गिलाफ तैयार होता है। नंबर 4 धातु की फरसुदगी की वजह से कारों, पुलों, लोहे के जंगलों, आबी जहाजों, चांदी के जेवरात और तांबे के बर्तन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचता है।
दाल सवाल है, रईस धातु के इस्तेमाल बताइए। जवाब, रईस धातु के इस्तेमाल। नंबर 1, सोना, चांदी और प्लैटिनियम का इस्तेमाल जेवरात की तैयारी में किया जाता है। नंबर 2, चांदी का इस्तेमाल दवाओं में किया जाता है। चांदी दफाए बैक्टीरियाई खासियत रखती है। नंबर 3, सोने और चांदी के तमगे बनाए जाते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉनिक आलात में सोने और चांदी का इस्तेमाल किया जाता है। प्लैटिनियम, प्लेडियम धातें बतौर तमासी आमिल इस्तेमाल की जाती है। सवाल नंबर 5 है, जेल में जंग लगने का तामुल दिया हुआ है। इस अमल के लिए 3 इम्तिहानी नलियों का मुशाहिदा कीजिए और दर्ज झेल सवालों के जवाब दीजिए, जिसमें इम्तिहानी नली नंबर 1, 2 और 3 दी हुई है। आगे हम इसके सवालों के जवाब लिखेंगे। पहला सवाल है, इम्तिहानी नली 2 में कील जंग आलूद क्यों नहीं हुई? जवाब, इम्तिहानी नली नंबर 2 में तेल की तह की वजह से हवा और कील के दरमियान राब्ता टूट जाता है। इस वजह से कील में तकसीदी तामुल नहीं होता और जोश दिए हुए पानी में भी किसी किस्म की गैस मौजूद नहीं है। बस इम्तिहानी नली 2 के पानी में कील को जिंग नहीं लगता। नंबर 2, इम्तिहानी नली नंबर 1 में कील मुकम्मल तौर पर जंग आलूद क्यों हुई? जवाब, इम्तिहानी नली 1 में कील पानी और हवा दोनों के रब्त में है और तकसीदी अमल तेजी से हो रहा है, इसलिए इम्तिहानी नली 1 में कील मुकम्मल तौर पर जंग आलूद हो गई है। तीसरा सवाल है, क्या इम्तिहानी नली नंबर 3 में कील जंग आलूद हो गई? जवाब, इम्तिहानी नली 3 में कील में किसी किस्म की तब्दीली नजर नहीं आती। कील अपनी इब्तिदाई हालत में ही कायम रहती है क्योंकि कैल्शियम क्लोराइड इम्तिहानी नली में मौजूद तमाम आबी रुतूबत को जज्ब करके हवा को खुश्क बना देती है। इस तरह कील को जंग आलूद होने से रोकता है। बच्चों, इस तरह से आज हमने सबक नंबर 7 धात और अधात इस सबक के मश्क के सवाल जवाब मुकम्मल किए। मेरे आने वाली तमाम वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।